पुष्पेंद्र की प्रतिमा का हुआ अनावरण। गोवर्धन के गांव खूटिया में रविवार को जिलाधिकारी शैलेंद्र सिंह ने शहीद पुष्पेंद्र सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया। खूटिया निवास पुष्पेंद्र सिंह 13 अगस्त 2018 को जम्मू कश्मीर के तंगधार सेक्टर की नियंत्रण रेखा पर आतंकियों से मुठभेड़ में शहीद हो गए थे। मूर्ति स्थापना कार्यक्रम में पहुंचे पूर्व विधायक ठाकुर कारिंदा सिंह ने कहा कि शहीद राष्ट्र की अनमोल धरोहर हैं और हमें शहीदों को पूरा मान सम्मान देना चाहिए। प्रमुख समाजसेवी प्रीतम सिंह ने कहा कि मथुरा जनपद में खुटेल पट्टी वीरों की खान है और यहाँ के कई सैनिक देश की सरहदों पर भारत मां की सेवा में तैनात हैं। ग्राम प्रधान डॉक्टर देवेंद्र सिंह ने कहा कि आर्मी में तैनात पुष्पेंद्र सिंह महान देशभक्त थे, जिन्होंने भारत मां की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की बलि दी। उन्होंने कहा, ऐसे महान देशभक्तों पर हमें न केवल गर्व है बल्कि युवा पीढ़ी को उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए तथा सेना में भर्ती होकर देश की रक्षा करनी चाहिए। वहीं जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने सेना के शहीद जवान पुष्पेंद्र सिंह को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा, देश की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले इस वीर सपूत को हमेशा याद किया जाएगा। उन्होंने शहीद जवान के शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए पुष्पेंद्र सिंह के परिजनों व ग्रामीणों द्वारा शहीद स्मारक और स्टेडियम की बात को लेकर भी जल्द बनवाने का आश्वासन दिया। वहीं मूर्ति स्थापना कार्यक्रम में पहुंची शहीद पुष्पेंद्र सिंह की पत्नी सुधा देवी शहीद स्मारक के चारों ओर लगी बाउंड्री को लेकर नाराज दिखाई दी। उन्होंने चारों ओर हो रही बाउंड्री को लेकर भी शासन प्रशासन से हटाने की मांग की। आज मूर्ति अनावरण को लेकर आज कार्यक्रम आयोजित किया गया, क्या कहोगे? उसमें कुछ मांगे ग्रामीणों ने रखी हैं। हमारे शहीद पुष्पेंद्र सिंह की आज यहाँ प्रतिमा पर आपने देखा अनावरण हुआ है। इस अवसर पर इस क्षेत्र के और तमाम सम्मानित गणमान्य लोग उपस्थित रहे। निश्चित रूप से 2018 का 13 अगस्त का दिन था जब हमारे शहीद पुष्पेंद्र जी सीमा की रक्षा करते हुए शहीद हुए थे। ये इस पूरे क्षेत्र के लिए फख्र की बात है, पूरे राष्ट्र के लिए फख्र की बात है कि ऐसे योद्धा ऐसे योद्धा हमारे देश में हैं। हम सभी लोग उसी कार्यक्रम में श्रद्धांजलि कार्यक्रम में आज उपस्थित हैं। मैं अमर शहीद पुष्पेंद्र जी को अपनी श्रद्धा सर, ग्रामीणों द्वारा कुछ मांगे रखी गई हैं, उस पर हम लोग निश्चित रूप से विचार करेंगे और हम लोगों का प्रयास होगा कि वो मांग। मैम, क्या कहोगे आज इस अवसर को लेकर? मूर्ति स्थापना काफ़ी दिनों के बाद सब घड़ी आई है, क्या कहोगे उसको? मैं इस शुभ घड़ी पे यही कहना चाहूँगी कि मुझे सबसे पहले तो गर्व है कि जम्मू कश्मीर के तंगधार सेक्टर में हुए शहीद मेरे पति पुष्पेंद्र सिंह जी के आज मूर्ति अनावरण हो गया है। फाइनली जिस चीज़ का मैं बहुत दिल से इस समाज की मैं शुक्रगुजार हूँ कि ये मूर्ति लगनी थी उन्होंने। 6 साल बाद इस शुभ घड़ी का शुभ आरंभ हो गया है। मैं चाहती हूँ कि हमेशा बस जो ये चीज़ें हुई हैं, ये मैं खुल के कह रही हूँ, आप चाहे न्यूज़ में दिखा दीजिएगा, ये जो चीज़ें हुई हैं किसी भी आज तक समाधि स्थल पे नहीं किया गया है। क्योंकि समाधि स्थल पे शहीद का हर कोई दर्शन करते हुए, रोड पे हो चाहे कहीं भी हो, दर्शन करते हुए चाहे ये जो छुपा दी गई है, इससे क्या पता चल रहा है कि यह मूर्ति स्मारक है। ये एक घर की तरह ही दीवार लगा दी गई है। मैं सरकार से गुजारिश करूँगी कि इसको निकलवा दिया जाए ताकि आता जाता हर कोई इसके दर्शन करे। और जहाँ तक है कि मैं थोड़ी सी क्षमा भी मांगूंगी कि मैं थोड़ा सा लेट भी हुई हूँ, जिसका मेरे को क्योंकि समय का नहीं पता था कि क्या समय है, कब क्या होना है क्या नहीं। जहाँ तक मुझे पता है यहाँ पे भी अभी कुछ भाषण हुए हैं तो उस दौरान भी मेरा और मेरे पुत्र का नाम नहीं लिया गया है। तो इस चीज़ को भी थोड़ा सरकार देखे। जब वो मेरा खुद परिवार वाले ही मेरा नाम लेने में हिचकिचा रहे हैं तो दूसरे लोग तो क्या ही बोलेंगे। और मेरे साथ जो अभी मेरे सहायकगण आए हैं, जैसे रिटायर्ड कर्नल तेज सिंह सर और बाकी स्टेशन हेडक्वार्टर से जितने आए हैं, मेरी 20 जाट जो मेरा परिवार है, मैं उनका तहे दिल से हाथ जोड़कर शुक्रिया अदा करती हूँ। आज मूर्ति अनावरण हुआ है, भाई पुष्पेंद्र सिंह को लेकर क्या कहोगे? मैं उनके चरणों में पुष्पांजलि अर्पित करता हूँ और श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ। और जो आज उनका मूर्ति अनावरण हुआ है वो पहले ही हो जाना चाहिए था। उसके लिए शासन के द्वारा, जब मैं भी विधायक था, उसमें भी क्योंकि किसी परिवार को हम उससे वापस तो नहीं कर सकते, उसमें हम क्या सहयोग कर सकते हैं। उस समय पे जमीन की भी इस परिवार के लिए मैंने अपने प्रयास उपलब्ध कराई, जो इतनी जल्दी कभी किसी शहीद के लिए नहीं कराई गई होगी। उसके लिए जहाँ जितना भी हो सके ये लोग घूम कर मैंने अपना जितना प्रयास हो सकता किया। आज सभी लोग या क्षेत्र के लोग आए, वो सभी की
उनके श्रद्धांजलि देने आए और उनके लिए चरणों में सबने अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। मैं भी उनके चरणों में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और शहीद कभी मरते नहीं, वो अमर हो। और आपका बेटा मरा नहीं है, आपका बेटा मरती तो दुनिया तमाम हादसों में मरते हैं। जिसने जन्म लिया है वो आयु के हिसाब से मरता है, लेकिन ऐसी मौत, ऐसी जो अमर होता है, शहीद कभी मरता नहीं, वीर कभी मरता नहीं। आपका बेटा मरा नहीं है, अमर है। आज सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं। जिस दिन उसका पार्थिव शरीर यहाँ पर आया था, अंत्येष्टि के टाइम पर पूरे जिले की कम से कम 25-30 हजार की जनता यहाँ पर उमड़ रही थी। हमारे घरों से माता बहनें, छोटे छोटे बच्चे और बुजुर्ग हमारे सब यही इसी स्थान पर पूरे गांव पर दो दिन। कृपया हमारे YouTube चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन दबाएं। ताज़ा खबरों के लिए हमसे जुड़े रहें।